नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ऐसे मानो कि दोनों एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी के एक स्टेट में भी वैसे ही झगड़ा चल रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में सत्ता जाने के बाद से उनके स्टेट में चल रहा है जहां उसकी सरकार है। राहुल गांधी की परेशानी डीके शिव कुमार पैदा कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी भगवंत मान के इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और इसलिए दोनों की समस्या एक ही तरह की दिखाई पड़ रही है। डीके शिव कुमार के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस के सिद्धारमैया गुट और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग अब पीछे पड़ गए हैं क्योंकि शिव कुमार ने अमित शाह के साथ मंच शेयर किया महाशिवरात्रि के दौरान और वहां सीधे तौर पर कह दिया हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और अंतिम सांस तक हिंदू ही रहेंगे। मेरे हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कांग्रेस के अंदर हमारे खिलाफ खिचड़ी पक रही है उसको हम सही समय पर जवाब देंगे। कुंभ पर भी उन्होंने कह दिया कि ये मिसमैनेजमेंट की बात है, रेलवे की समस्या है, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार का लेना देना नहीं है। हम भी वहां गए और मुझे बेहतर लगा। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि के दौरान ये सदगुरु के आश्रम में गए थे जहां अमित शाह भी थे और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। और डीके शिव कुमार हिंदुत्व के मुद्दे पर अब कर्नाटक में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं कि जातीय राजनीति नहीं चलेगी, जैसे सिद्धारमैया ओबीसी और दलित नेताओं को मंत्रियों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने हिंदुत्व के आधार पर अपना समर्थन कांग्रेस में जुटाना शुरू कर दिया और कह दिया अगर राहुल गांधी चेते नहीं तो इसका मतलब है कि आगे अमित शाह का ऑफर हमें मिलेगा और हिंदुत्व के आधार पर पार्टी टूटेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और उस गुट का जिसके मुखिया होंगे डीके शिव कुमार। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल के लिए है पंजाब से जो स्थितियां पैदा हो गई है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने प्लान पर लगा हुआ है और एक प्लान उसका फेल होने के करीब होता है, दूसरा प्लान फिर से एक्सपोज हो जाता है क्योंकि केजरीवाल को अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है, अलग अलग एसआईटी बनेंगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, पीएससी से बाहर आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। मुकदमे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई दूसरे नेताओं पर भी है आम आदमी पार्टी के और इन सारे मुकदमों की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा शराब घोटाले की बात है। शराब घोटाले में इसके बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं और इन्होंने टॉप मोस्ट वकील जिसके फीस ही 10 लाख से ज्यादा एक हियरिंग का है उसे हायर किया, यानी अभिषेक मनु सिंघवी को, जिन्होंने पहले इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाई और फिर मनीष सिसोदिया को भी दिलवाई। इन लोगों ने कहा मेरे लिए तो अभिषेक मनु सिंघवी भगवान है, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी ने धोखा दे दिया है। बात स्पष्ट है कि न कांग्रेस के साथ केजरीवाल की अब सेटिंग रही और न ही इनके पास अब सरकार है जहां से वो पैसे दे सकते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की फीस दे सकते हैं। इसलिए समस्या पैदा हो गई है और ये तो अरविंद केजरीवाल की समस्या है, मनीष सिसोदिया की समस्या है, विजय नायर, विभव कुमार की समस्या है और साथ ही समस्या संजय सिंह की है। ये 4 लोग जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और जिसकी पैरवी करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी खुद मैदान में उतर जाते थे और वकीलों की फौज भी खड़ा कर देते थे, उनकी अपनी सेटिंग और इसी सेटिंग के कारण वो इतना ज्यादा फीस भी लेते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। फीस कहां से दोगे? क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार तो है नहीं। अब सरकार नहीं है तो दूसरे नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनकी पैरवी कौन करेगा? उनकी पैरवी के लिए भी वकील चाहिए और इसलिए दिल्ली में जो लॉ ऑफिसर, जो वकीलों का पैनल बनाया जाता रहा है, जो सरकारी वकील पैनल में होते थे, जो सरकार के तरफ से जिनको मुकदमे दिए जाते थे, जिसकी फीस सरकार देती है, उसमें अब भगदड़ मचा हुआ है। 35 लॉ ऑफिसर दिल्ली के अंदर
वो इस्तीफा दे चुके हैं कि अब आगे तो हमें ऐसे मौका नहीं मिलेगा, बर्खास्त किया जाए, पैनल से नाम हटाया जाए, उससे पहले ही हम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि राहुल मेहरा जैसे लोग जो हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के कई नेताओं की पैरवी करते हैं, वो कभी आर.के. पुरम से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन चुनाव नहीं लड़े, और फिर जब सत्ता आई आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तो उनको डिफेंस लॉयर बना दिया गया। ऐसा कि सरकार की तरफ से ज्यादातर मुकदमे हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उनको मिल रहे थे, और उनके इर्द गिर्द कई वकीलों की फौज है जो इनके लिए चुनाव में और मुकदमों की पैरवी भी करते थे, चुनाव में प्रचार भी करते थे और लॉबिंग भी किया करते थे। लेकिन अब वो बेरोजगार हो गए, वो अपने दम पर इतने मुकदमे नहीं लड़ सकते, इसलिए सबसे पहले तो टॉप 35 वकील जो हैं उन्होंने पैनल से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाया। अब इनकी सेटिंग देखिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए वकीलों की फीस देने के लिए पैसे, और दूसरी तरफ चाहिए कुछ बड़े बेहतरीन वकील जो कि पंजाब से दिल्ली आकर पैरवी कर सके, क्योंकि पंजाब में उन्हें केस मिलेगा जिसके बदले उसे पैसा पंजाब सरकार देगी, और दिल्ली में वो मुफ्त में केस लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। वो वही 35 वकील हैं जो रेजिग्नेशन दिए हैं, जिसको पंजाब में सेट करने की तैयारी है। इसलिए पंजाब के अंदर 220 लॉ ऑफिसर ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा के कारण पंजाब में हलचल तेज हो गई। 220 एक बार रेजिग्नेशन दिए, और जो वहां एडवोकेट जनरल हैं गुरमिंदर सिंह, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि गुरमिंदर सिंह की नियुक्ति भी कुछ समय पहले हुई है। वहां 3 एजी बन चुके हैं 3 सालों के अंदर। तो इस साल जो अभी गुरमिंदर सिंह हैं एडवोकेट जनरल, उनके अंतर्गत कई एएसजी होते हैं, और उसके नीचे लॉ पैनल होता है जिसमें वकीलों का नाम होता है, जिसे प्रायोरिटी के आधार पर सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और अब दिल्ली के उन वकीलों को पंजाब में सेट करना है, पंजाब सरकार से पैसे दिलवाना है, ताकि दिल्ली में वो आकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुकदमे की पैरवी कर सकें। इसलिए पंजाब में इस्तीफे दिलवाए गए। 220 वकीलों के इस्तीफे से वहां पर हंगामा चल रहा है, क्योंकि ये वो वकील हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं विधायकों की पैरवी किया करते थे मुफ्त में। वो मुफ्त की सेवा इसलिए देते थे क्योंकि पंजाब के अंदर उनके मुकदमों की पैरवी के बदले सरकार के तरफ से इन्हें पैसे दिए जाते थे अलग अलग मुकदमों में, और इसलिए वो विधायकों की पैरवी मुफ्त में करते थे जिसके खिलाफ मुकदमे हैं। उनके अपने कुछ नजदीकी लोगों को जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी पैरवी भी, उसके मुकदमे भी ये लोग देखते थे, और उसके बदले वो पैसे नहीं लेते थे क्योंकि सरकार से पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, और अब विधायकों के बीच हंगामा चल रहा है कि देखो पहले तो राज्यसभा सीट फंसा दिया, राज्यसभा में दिल्ली से लाकर बिठाने की कोशिश कर रहा है एक और अपने बड़े नेता को, दूसरे हमारे सारे वकीलों को बाहर निकालकर दिल्ली से वकील लाकर यहां एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके दिल्ली के नेताओं का मुकदमा लड़ा जा सके मुफ्त में। हम लोगों का क्या होगा, इसलिए हंगामा फिर से चल रहा है। 220 इस्तीफे ये छोटे मोटी संख्या नहीं है, एक साथ 220 इस्तीफे हुए, और उसके बाद कुछ बड़े वकील से भी बात की जा रही है। बड़े वकील में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल नहीं होंगे, लेकिन उनसे नीचे के कुछ वकीलों से इस बात के लिए चर्चा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आपको पंजाब में एडवोकेट जनरल बनाते हैं और आप हमारे दिल्ली में शराब घोटाले की पैरवी कीजिए, उसके लिए पैसा देने में हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अब साथ देने वाले नहीं हैं। उस समय तो उन्हें भगवान बनाया जा रहा था। राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल के संबंध भी अच्छे, कांग्रेस के साथ चल रहा था नेगोशिएशन, और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी को ये ख्वाब भी दिखाया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश से आपको राज्यसभा कांग्रेस तो नहीं भेज सकी क्योंकि वहां खेला हो गया आपके साथ, लेकिन अब हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। उसके लिए दबाव भी बनाया गया था। यह कहा जाता है कि स्वाति मालीवाल से रिजिग्नेशन मांगा गया था कि आप रिजाइन कर दो, दिल्ली से हम राज्यसभा भेजेंगे अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन यह दाल गली नहीं। उसके बाद पंजाब में भी यह काम करने की कोशिश की गई, यहां तक कि राघव चड्ढा से भी इस बात के लिए चर्चा की गई थी, लेकिन अचानक से विस्फोटक स्थिति आ गई। कांग्रेस को भी लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल अगर मनु सिंघवी को भेज देगा
राज्यसभा तो हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। इसलिए तेलंगाना से कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज दिया। अब ऐसी स्थिति में न तो कांग्रेस के साथ आज केजरीवाल के अच्छे संबंध हैं, अब पंजाब की जहां तक बात है वहां तो कांग्रेस ही केजरीवाल को रिप्लेस करने वाली पार्टी है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल को पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि केजरीवाल को धोखा देने वाले हैं। जो अब तक उन्होंने शराब घोटाले में किया, इसके लिए पैरवी की, तो सबूत जुटाए, सिटिंग लॉबिंग करके जेल से बाहर निकलवाया, अब उल्टा होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अब इसके खिलाफ काम करने वाले हैं। राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि केजरीवाल आगे पंजाब का चुनाव जो होगा उसमें बाहर नहीं दिखना चाहिए, वहां भी 2 साल का कार्यकाल है अभी, और पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए हमारे गुट के लोग पैरवी नहीं करेंगे, न लॉबिंग करेंगे, न सेटिंग करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी भौचक्के हैं। पैसा तो केजरीवाल इतना दे नहीं सकता अब, क्योंकि दिल्ली में सरकार नहीं है, सरकारी पैसे नहीं दे सकते, पार्टी से पैसे देना संभव नहीं है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने धोखा दिया। और इधर पंजाब में हंगामा चल रहा है कि एडवोकेट जनरल नहीं चेंज होगा, दिल्ली से किसी को लाकर नहीं बिठाया जा सकता, यहां पंजाब के ही वकील रहेंगे। और 220 वकीलों ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर विधायक भी नाराज चल रहे हैं कि ये हम लोगों के सपोर्टर लोग थे, हम लोगों के यानी कि 93 हम लोग विधानसभा में संख्या है, हमारी विधायक हैं, और हमने अपने अपने जगह के वकीलों को पैनल में डलवाया था ताकि हमारे कुछ मुकदमे लड़ सके। अब ये दिल्ली से लाकर बिठाएगा तो हमारे मुकदमे के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए विधायक भी नाराज। राज्यसभा पर पहले ही हंगामा चल रहा है। मतलब केजरीवाल के ये जेल जाने की जो तैयारी चल रही है उसमें जो ये कारण ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था कि वकीलों की फीस भी इकट्ठी हो जाए, कुछ बड़े वकील भी मिल जाएं, और साथ ही पंजाब में राज्यसभा के रास्ते हम कुछ नया काम कर सके और एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड ले सके। ये सारे पैतरे ऐसे फेल हो रहे हैं कि लगता है कुछ समय के अंदर ही अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे होगा, इसको देखने वाला कोई वकील तक नहीं मिलेगा। और ये संभावनाएं हैं कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार जिस मोड़ से चल रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने से पहले ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार न गिर जाए, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, बिल्कुल एक तरह से कोप भवन में कैद हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।